नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए जो जीके जीएस का क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें लगभग 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं। 2 टॉपिक्स हम लोगों का क्लियर हो चुका है और ये हम लोगों का तीसरा टॉपिक है आज। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है पहले और दूसरे वीडियो को तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट चेक कर ले। बीपीएससी एग्ज़ाम बीपीएससी जीके जीएस के नाम से होगा, तो आप ज़रूर देख ले। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और थोड़ी सी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत करिएगा। फिर बीपीएससी एग्ज़ाम आपका क्या होगा, अच्छे से क्लियर होगा ताकि सिलेक्शन भी आपका हो जाए। ठीक है, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको बीपीएससी एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि कहा गया है कि सीटेट से अब काम चलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए आपके लिए और अपने परिवार के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपका भविष्य अच्छा हो, सुनहरा हो। 2023 आपके लिए ये नौकरी लेके आए, यही दुआ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये तीसरा हम लोगों का टॉपिक होने वाला है पर्वत। और हालांकि पर्वत के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, कुछ साथियों के दिमाग से अगर विस्मरण हो गया होगा तो फिर से कोई बात नहीं, तरोताज़ा हो जाएगा याद, और अपने आप ये मन में आ जाएगा कि हाँ पर्वत क्या होता है और पहाड़ क्या होता है। देखिए, जो पर्वत होता है, पर्वत क्या होता है, ऐसे ऊंचे स्थल जिनका ढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है और समान रूप से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, तो वो पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, पर्वत और पहाड़ में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पर्वत क्या होता है, थोड़ा सा जहन में रखना है। पर्वत की जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर से अधिक ऊंची होती है, और जो पहाड़ होते हैं उसकी ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर से कम होता है। ठीक है, यही बस अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने ये लिख दिया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा जाता है पर्वतों के लघु रूप को क्या कहते हैं, तो पर्वतों के लघु रूप को पहाड़ कहते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 1000 मीटर से कम होती है। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लीजिए पर्वतों का जो वर्गीकरण, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न जो बनते हैं पर्वतों के वर्गीकरण से ही बनते हैं। पर्वतों का वर्गीकरण मूलतः 5 रूपों में हुआ है। आइए जानते हैं कौन कौन से रूप हैं। आज प्रश्न यहाँ से भर भर के आते हैं। जीके जीएस का अगर प्रश्न देखिएगा तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये सबसे पहला जो होता है मोरदार या वलित पर्वत का आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले से ही। मोरदार या वलित पर्वत जिसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ये होता क्या है और प्रश्न कहाँ से आते हैं, मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, मोरदार या वलित पर्वत जो होते हैं, इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है। देखिए, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या बलन उत्पन्न हो जाता है, मोड़ या बलन उत्पन्न हो जाता है, तब उस चट्टान को वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कैसे होता है, आपसे पूछा क्या जाएगा, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है। यह पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं, ये आपको याद रखना है। और पूछा जाएगा आपसे कि मोरदार या वलित पर्वत के उदाहरण हैं या इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हिमालय भी मोरदार पर्वत है या वलित पर्वत है। आल्प्स भी मोरदार पर्वत के अंतर्गत आता है। और यूराल जो होते हैं, देखिए ये सभी जो पर्वत हैं, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीवर, एटलस आदि, ये सभी जितने भी पर्वत आपने ये नाम सुना है, तो ये सब कौन से पर्वत के अंतर्गत आते हैं, वलित पर्वत या मोरदार पर्वत के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि बताइए मोरदार पर्वत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है। कौन कौन सा है, हिमालय है, आल्प्स है, यूराल है, रॉकी है, एंडीवर है और एटलस है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। दूसरा पर्वत जो है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, इसको कहते हैं अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए, इसका जो निर्माण होता है तनाव या खिंचाव के द्वारा होता है, और इनसे भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिससे धरातल जो होती है, धरातल का जो कुछ भाग होता है क्या होता है, धंस जाता है, और कुछ भाग क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं।
ठीक है, आप परिभाषा ज़हन में रख लीजिएगा। लेकिन आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि कौन से पर्वत किसके श्रेणी में आता है, किसके श्रेणी में नहीं आता है। तो जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, देखिए विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है पूछ दिया जाएगा, तो कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। और ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत देखिए यूरोप का वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, पाकिस्तान का हो गया साल्ट रेंज पर्वत, तो ये सभी पर्वत ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तीसरे पर्वत की बात करें, देखिए तीसरा पर्वत जो है गुंबद पर्वत जिसको कहते हैं, डोम्ड माउंटेन्स। तो इसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थल के उभाड़ के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि ज्वालामुखी की क्रिया के कारण ही इसकी उत्पत्ति होती है। कौन सा पर्वत है? गुंबद पर्वत के नाम से ये जाना जाता है। और यूएसए का जो ब्लैक हिल्स पर्वत है और बिंग हांसर पर्वत है, ये गुंबद पर्वत के अंतर्गत आता है। आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। अगला पर्वत है हम लोगों का संग्रहित पर्वत, नाम से ही है संग्रहित पर्वत। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन माउंटेन्स कहते हैं। इसका निर्माण देखिए, इसका निर्माण भी ज्वालामुखी उद्गार से होता है। उसका निर्माण गुंबद पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी के क्रिया से होता था, और इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी के आने से होता है, उद्गार से होता है, ठीक है। और इसीलिए संग्रहित पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? ये जापान का फ्यूजियामा पर्वत जो है संग्रहित पर्वत का उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा। आपका जो क्वेश्चन रहेगा बता देगा कि जापान का फ्यूजियामा पर्वत की श्रेणी में आता है, तो आपको ध्यान में रखना है संग्रहित पर्वत के अंतर्गत ये आता है। ये भी एक इक्वेडोर का कोटोपैक्सी पर्वत भी संग्रहित पर्वत के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना है। कहिए याद रखना है आपको। प्रश्न आपके सीधे सीधे बनेंगे, क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन घुमा के नहीं सीधा ही आएगा, तो ध्यान में रखिए। अंतिम है मिश्रित या जटिल पर्वत, कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स जिसको कहते हैं। तो जब कभी पर्वत की बनावट संबंधित अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं, यानी कि जिनके बनने में बहुत सारी जटिलताएं पाई जाती हैं, तो वो मिश्रित या जटिल पर्वत कहलाती है। और इसका जो उदाहरण है एनाकोंडा श्रेणी के पर्वत हो गए, सियरा नेवादा के पर्वत हो गए। आपको ये याद रखना है सियरा नेवादा का पर्वत किसके अंतर्गत आता है, मैंने बताया था। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। सियरा नेवादा, देखिए सियरा नेवादा कॉम्प्लेक्स पर्वत के अंतर्गत भी आता है, और एक और पर्वत के अंतर्गत आता है जो कि आप लोगों को कमेंट करना है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। देखिए मुख्य रूप से 5 ही पर्वत है, एक लेकिन ये मैंने अलग से डाल दिया है अवशिष्ट पर्वत, तो इसको भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आपके पास आंसर आना चाहिए। इसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, और ये रिसिड्यूल माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो पर्वत होता है ये मौलिक पर्वत बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो बनता है कैसे बनता है? अपर्दन शक्ति की क्रियाओं द्वारा बनता है, ठीक है। जब अपर्दन क्रियाएं होती हैं उसके बाद ये जो पर्वत है घर्षित हो जाता है, और तब इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो अपर्दन क्रिया की घर्षण के कारण होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है भारत के ही विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पारसनाथ पर्वत आदि। आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से पर्वत किसके अंतर्गत, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका पर्वत की जो पर्वत से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स था वो कंप्लीट हो चुका।
आइए थोड़ा सा ये भी विस्तृत रूप से जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपका आते रहता है। सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटी पूछा जाता है। अगर आपने क्वेश्चन देखा है कहीं जीके जीएस का, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। जैसे पूछ लिया जाएगा, जैसे हमारा जो महाद्वीप है, कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनकी सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सके तो याद कर लीजिएगा। एशिया की जो सर्वोच्च चोटी होती है वो माउंट एवरेस्ट है, ये तो सभी को पता होगा, है ना, ये सभी को पता होगा। लेकिन बाकी 6 का भी देख लीजिए। देखिए, यूरोप का सर्वोच्च ऊंच चोटी कौन सा है, माउंट एलब्रूस है। माउंट एलब्रूस आपको याद रखना है। एशिया का है माउंट एवरेस्ट, और यूरोप का है माउंट एलब्रूस। और तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले आपको याद रखना है, प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इसको क्यों ना ऐड कर दिया जाए। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च ऊंच चोटी है एकांगुआ, माउंट एकांगुआ, ये भी आपको याद रखना है। फिर अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची चोटी हो गई माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो है या किलिमंजारो भी, या किलिमंजारो भी आते रहता है, तो आप ऑप्शन के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसी यूजको याद रखना है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है, तो मैसिफ है, विंसन मैसिफ। इसका जो दूसरा नाम है, देखिए, एल्सवर्थ पर्वत श्रृंखला पे ये है, विंसन मैसिफ। बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, मेहनत करिए और ईमानदारी से एक सीट लीजिए। आपका एक सीट जो सरकारी सीट है आपका इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।